दोस्तों, आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट को अंतरिम राहत देते हुए टी सीरीज पर किसी फिल्म के लिए आशिकी टाइटल का इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है। यानी वो आशिकी शब्द के आगे या पीछे कोई शब्द जोड़कर भी अपनी किसी फिल्म का नाम नहीं रख सकते हैं। अब कोर्ट ने ये आदेश क्यों दिया और ये पूरा मामला क्या है, आइए हम बताते हैं। 1999 में रिलीज हुई महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी राहुल राय, अनु अग्रवाल और दीपक तिजोरी अभिनीत फिल्म आशिकी ने किस तरह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, ये सभी जानते हैं। इस फिल्म के गीत आज भी लोग बड़े शौक से देखते और सुनते हैं। उसके बाद 2013 में आशिकी 2 नाम से इस फिल्म का सीक्वल रिलीज किया गया। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर थे और ये फिल्म भी जबरदस्त सफल रही। इस फिल्म ने श्रद्धा कपूर को स्टार बना दिया तो सिंगर अरिजीत सिंह भी इसी फिल्म की बदौलत बॉलीवुड में कदम जमाने में कामयाब रहे थे। ये दोनों ही फिल्में टी सीरीज और मुकेश भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स ने मिलकर बनाई थीं। यहाँ बताते चलें कि 1983 में म्यूजिक कंपनी के तौर पर शुरू हुई स्वर्गीय गुलशन कुमार की टी सीरीज पहले पायरेटेड म्यूजिक रिलीज किया करती थी। टी सीरीज ने पहली बार किसी फिल्म का म्यूजिक रिलीज किया था और वो फिल्म थी लल्लू राम। इस फिल्म के संगीतकार थे रविंद्र जैन। म्यूजिक के क्षेत्र में टी सीरीज को पहली बड़ी कामयाबी मिली थी 1988 में रिलीज हुई मंसूर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक की बदौलत। इस फिल्म ने आमिर खान और जूही चावला को स्टार बनाया तो फिल्म के म्यूजिक ने टी सीरीज को मालामाल कर दिया था। इसी तरह टी सीरीज ने 1989 में लाल दुपट्टा मलमल का जैसी कुछ वीडियो फिल्में और गवाही नाम से एक फीचर फिल्म बनाई थी। लेकिन 1990 की महेश भट्ट निर्देशित आशिकी ही वो पहली फिल्म थी जिसने टी सीरीज को फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के तौर पर स्थापित किया था। इस तरह कहा जा सकता है कि टी सीरीज की कामयाबी में महेश भट्ट का भी खास रोल रहा है। पर टी सीरीज वालों का तो नए नए हथकंडे अपनाने का पुराना इतिहास रहा है। आशिकी सीरीज की अगली फिल्म से विशेष फिल्म्स का पत्ता साफ करने की तैयारी करते हुए टी सीरीज ने बड़ी चालाकी के साथ अगली फिल्म के लिए तू ही आशिकी और तू ही आशिकी है टाइटल इस्तेमाल करने की सोची ताकि विशेष फिल्म्स वाले इस पर कोई आपत्ति न कर सकें। उनके सामने ऐसी कई मिसालें थीं जब किसी प्रोड्यूसर ने किसी हिट फिल्म का टाइटल न मिलने पर उस टाइटल में एक दो शब्द जोड़कर अपनी फिल्म का टाइटल तैयार कर लिया हो, जैसे कि राज कंवर की 1999 में रिलीज हुई राज बब्बर चंद्रचूड़ सिंह और महिमा चौधरी अभिनीत फिल्म दाग द फायर को ही ले लीजिए। यश चोपड़ा दाग नाम से 1973 में एक फिल्म बना चुके थे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी वाली इस फिल्म से यश चोपड़ा प्रोड्यूसर बने थे और उन्होंने ये टाइटल रजिस्टर्ड करा रखा था। जब उन्होंने राज कंवर को दाग टाइटल देने से मना किया तो राज कंवर ने अपनी फिल्म दाग द फायर नाम से रिलीज कर दिया था। टी सीरीज वाले भी शायद इसी तरह से आशिकी टाइटल को भुनाना चाहते थे। विशेष फिल्म्स ने जब इस पर आपत्ति जताई तो मामला कोर्ट जा पहुंचा। वैसे टी सीरीज वाले शायद अपनी चाल में कामयाब भी हो जाते, पर मामला ये फंस गया कि आशिकी के बाद आशिकी सीरीज की अगली फिल्म आशिकी 2 आ गई थी। दरअसल इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत किसी फिल्म के टाइटल को ट्रेडमार्क रूल्स 2001 के चौथे शेड्यूल में क्लास 41 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। ट्रेडमार्क लॉ के तहत टाइटल सुरक्षित रखने के लिए 2 अलग-अलग कंडीशंस बताई गई हैं। इस लॉ में किसी टाइटल से सिर्फ एक फिल्म रिलीज होने पर उस टाइटल को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह की दूसरी शर्तें भी पूरी करना होता है। जबकि अगर किसी नाम से फिल्म की सीरीज रिलीज हुई हो, यानी किसी प्रोड्यूसर ने एक ही टाइटल से एक से ज्यादा फिल्में बनाई हों, तो ऐसी फिल्मों का टाइटल सुरक्षित रखना ज्यादा आसान होता है। और जाहिर है कि इन फिल्मों को एक से ज्यादा प्रोड्यूसर्स ने मिलकर बनाया हो तो टाइटल पर सबका बराबर अधिकार माना जाएगा। इसी को आधार बनाकर मुकेश भट्ट की विशेष फिल्म्स
प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया है कि टी सीरीज पिछले समझौतों के तहत उनकी कंपनी की बराबर की हिस्सेदारी होने के बावजूद आशिकी फ्रेंचाइजी के उनके मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन कर रही है कि तू ही आशिकी और तू ही आशिकी है नाम से वो जिन फिल्मों की तैयारी कर रहे हैं वो मुकेश भट्ट की कंपनी विशेष फिल्म से अलग हैं और आशिकी नाम की पिछली फिल्मों का सीक्वल नहीं है। खैर, मुकेश भट्ट को अंतरिम राहत देते हुए जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने इस मामले को 3 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया है, यानी मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को की जाएगी। अब 3 अक्टूबर को अदालत जो भी फैसला सुनाए, पर फिलहाल तो इसे महेश भट्ट एंड कंपनी की जीत की तरह देखा जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।